अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सबीन जफ़र। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं, हम हर बार नए मौजू पर नया प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत के अरूज ज़वाल आपके सामने हैं। पहले तो इलेक्शन में धांधली के बाद जो भी हुकूमत इलेक्ट होती है तो वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाती, और अगर अपनी मुद्दत पूरी कर भी लेती है तो इतने मसाइल अगली हुकूमत के लिए छोड़ दिए जाते हैं जिनका कोई हल ही निकल नहीं पाता। करप्ट सियासतदान जोड़ तोड़ करके अपना हिस्सा तो बना लेते हैं, लेकिन इसी के बरक्स जो इसके अहल होते हैं, जो पाकिस्तान की मईशत के लिए, मईशत की बेहतरी के लिए उसका हल निकालना चाहते हैं या इसको हुकूमत को डिज़र्व कर रहे होते हैं, उन लोगों पर, उन लीडरों पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर उनको पस मंज़र कर दिया जाता है। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जमशेद महमूद मुगल साहब मौजूद हैं, जो कि सदर हैं NA46 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे इस मौजू पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमशेद मुगल साहब, कैसे हैं आप? जी जमशेद मुगल साहब, ये बताएं, क्योंकि आप सदर हैं NA47 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो इस बार जो इलेक्शन हुए हैं और जो जोड़ तोड़ करके पाकिस्तान के सूबों की तो मतलब बना दी, हुकूमत बन गई हुई है, लेकिन वफाक में अभी हुकूमत बननी है, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की जोड़ तोड़ करके जो हुकूमत बनाई जाएगी वो कितना अर्सा चल सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपना मौक़िफ़ बयान करने का मौका फराहम किया। देखें, चीज़ ये है कि जिस तरह ये इलेक्शन हुआ है मेरे ख्याल में, जी और जिस दीदा दिलेरी के साथ और जिस हठधर्मी के साथ इन्होंने और जिस बेशर्मी के साथ ये इन लोगों ने फॉर्म 45 को पसे पुष्ट डालकर फॉर्म 47 वाले नए उम्मीदवार लेके आए हैं, तो मेरा तो ख्याल है ये असम्बली चलने का, वैसे तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो आप पे मुर्गी चोरी का मुकदमा भी हो जाता है, यहाँ पे आप पे सियासी एक जो वर्कर है उनको उनके घरों में रेड भी होते हैं और उसकी जस्टिफिकेशन भी दे दी जाती है। और जैसे आज ही हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया जिसमें मेरे भाई जनाब जायद साहब भी अभी अडयाला रह के आए हैं, तो आज बाबर सत्तार साहब ने एक फ़ैसला दिया है, अगर आपकी नज़र से वो गुजरा हो, तो उन्होंने DC इस्लामाबाद को 6 माह की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना, और वो किस मद में दिया है? वो इस मद में दिया है कि सियासी वर्कर्स को जिनको वो 3 MPO और 6 MPO के तहत जेलों में उन्होंने भेजा था, वो सिरे से उनका इख्तियार ही नहीं था। यानी कि जिस शख्स को ये नहीं पता कि उसके इख्तियारात क्या हैं और उन इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठा के उसने सियासी वर्कर्स के साथ ये कुछ किया, तो उस इलेक्शन का जो हेड है, क्योंकि वही लीड कर रहा था ना, जो DC था किसी भी डिस्ट्रिक्ट का या DC है, RO जितने भी हैं उसके अंडर आ रहे हैं, और उसने ये इलेक्शन करवाया। अब उसने जो इलेक्शन करवाया है, शाम तक कोई और जीता हुआ था, सुबह मिठाइयाँ कोई और खा रहा था, तो ये इलेक्शन का असर हुआ है। तो मुझे तो जो लग रहा है कि ये हुकूमत आगे चलनी मुझे नज़र नहीं आ रही, कि जिस तरह इन्होंने वोट चोरी किया है, और ये वही लोग हैं कि जो उस वक्त इन्होंने पाकिस्तान के ख़जाने को लूटा था और अपने लिए जायदादें बनाई थी, अपने बच्चों के लिए जायदादें बनाई थी, आज इन्होंने मेरा, आपका, हम सब पाकिस्तानियों का वोट चोरी किया है, और चोरी का काम मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं चल सकता। ठीक हो गया। जमशेद सर, ये बताएं कि वैसे तो पाकिस्तान की ये रिवायत बन चुकी है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो उन पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन इस बार के इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर धांधली की गई है, तो पाकिस्तान में ऐसा चेक एंड बैलेंस का क्यों नहीं कोई सिस्टम मुतारिफ करवाया जाता जो इन बेज़ाब्तों को कंट्रोल कर सके? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, सबसे पहले तो उसे आज़ाद करना पड़ेगा जी, क्योंकि अगर एक मुल्क का जो इलेक्शन कमीशन है उसी को आपने जानबदार बना दिया, क्योंकि खान साहब के दौर में आपने देखा होगा कि EVM मशीन एक जो उन्होंने मुतारफ़ करवाई थी, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी, उसको जो मुतारफ़ कराया गया, तो वो वाहिद हाल था कि पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि जैसे ही आपका वोट आप कास्ट करेंगे, उसका जो फिगर है वो RO के ऑफिस में या जो बाकी जो सेंट्रल जो कंट्रोल रूम है उसमें पहुंच जाएगा। तो ये वो वायदा हाल था कि आपका वोट बजाय इसके कि शाम को यहाँ से वोटिंग ख़त्म हो, फिर RO के पास रिजल्ट जाए, फिर RO अपनी मर्जी से उसमें चेंजिंग करे, फिर वो करके आगे भेजे, फिर इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से चेंजिंग करे, तो वो एक वायदा हाल था। और जिस तरह उसको सबूताज किया गया और जिस तरह उस पर उंगलियाँ उठाई गई और उन जमातों ने उठाई कि जिन्होंने हमेशा इलेक्शन चोरी किया है, लेकिन बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से ये 90 की दहाई नहीं है,
ये 2024 है, और 2024 में मेरे ख्याल में वो जो फार्मूले हैं उनके, वो इंशाल्लाह ताला गलत साबित होंगे, और ये कुछ दिनों की बात है, सब कुछ खुल के आपके सामने आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं कि पहले तो अपनी कैंपेन चलाने के लिए जो तहरीके इंसाफ थी उसके साथ काफ़ी ज़्यादा सियासी नारवा सलूक किया गया, यहाँ तक कि उनका जो इंतखाबी निशान था वो भी उनसे छीन लिया गया। लेकिन जब इलेक्शन हुए हैं तो उनको वाज़ेह अक्सरियत हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सारी सियासी जमातें को सियासी जमातों को पीटीआई की हुकूमत बनाने पर एतराज़ है या उसमें शामिल करने पर एतराज़ भी हुआ। आप इस बारे में क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है जी, ये किसी भी सियासी जमात को एतराज़ नहीं है, ये कुछ उन लोगों को एतराज़ है कि जिन्होंने हमेशा अपनी मर्जी मुसल्लत की है इस मुल्क पे, और हमेशा इस मुल्क का उन्होंने दिवालिया करने की कोशिश की है। उन लोगों को एतराज़ है, और वो हमेशा जो अवाम की राय है उसको वो पसे पुष्ट डालकर अपनी राय को मुकद्दम रखते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये जो दौर है, और जो कायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इमरान खान साहब, जो आज इतनी सख्तियाँ और मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं, अब वो इस निज़ाम को नहीं चलने देंगे। अब हर बंदा एक्सपोज हो चुका है, चाहे वो कोई अदारा हो, चाहे वो कोई सियासी पार्टी हो, चाहे कोई फर्द वाहिद हो, ये सब लोग एक्सपोज हो चुके हैं, और अब अवाम के अंदर शऊर आ चुका है। और मेरे ख्याल में जिस तरह जिसके पास जो मैंडेट अभी तक जो इनका दिया हुआ मैंडेट है, जो इन्होंने मैंडेट दिया है, क्योंकि आज भी अगर आप गैर जानबदारी से उस रिजल्ट को देखें जो फॉर्म 45 के मुताबिक था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 180 प्लस सीटें थी, ठीक है, और आज हमें महदूद कर दिया गया 93-94 सीटों पे। तो ये जो निसब सीटें हमारी उठा के मुख्तलिफ पार्टियों को दे के उनको हम पे मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उन सियासी पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि आज अगर हमारे साथ ये हो रहा है, आज हमारी एक सियासी जमात के साथ ये हो रहा है, तो कल ये उनके साथ भी होना है। तो अभी फ़िलहाल उन्होंने अपने केसेस माफ़ करवाने, उन्होंने जो लूट खसूट का पैसा है उसको तहफ़्फ़ुज़ देना है, लेकिन एक रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात भी है, वो भी देख रही है, वो भी सारा ये जो जुल्म और बर्बरियत जो इन्होंने की है वो देख रही है, और जुल्म का निज़ाम मेरे ख्याल में नहीं चल सकता। और जमशेद साहब, आपने बहुत अच्छी बात की कि यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में ला कानूनियत बेइंतहा देखी जा रही है, इंसाफ की बिल्कुल फुकदान है, लोगों को इवन लीडरों तक भी इसी चीज़ का फुकदान नज़र आता है, और आवाम तक भी इंसाफ की मतलब फराहमी नहीं है। तो आप इस चीज़ का सबब किस मतलब इसकी क्या वजह है कि लोगों को भी, लीडरों को भी इंसाफ नहीं मिल रहा और आवाम को भी इंसाफ नहीं मिल रहा? इतनी लाकानूनियत क्यों है हमारे मुल्क में? देखिए, इसमें इसमें मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि तमाम अदलिया जो है वो इंसाफ नहीं कर रही। बहुत सारे ऐसे ऑनरेबल जज साहिबान हैं जो इंसाफ कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे हमारे इंतज़ामिया में भी ऐसे लोग हैं कि जो जिस तरह अभी पिछले दिनों आपने चीफ कमिश्नर रावलपिंडी का जो कमिश्नर जी, रावलपिंडी बिल्कुल। का जो बयान आपने जी। सुना, इसी तरह बेशुमार रोज़ के बयान आए हैं। तो ये हर जगह पे कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन जो लोग अरबाब इख्तियार हैं, जो इन सब को उन्होंने कैप्चर किया हुआ है, ठीक है, तो ये उन्होंने फैसला करना होता है कि किसको आगे लेके आएंगे, किसको पीछे लेके पीछे जाएंगे। करेंगे। तो ये अब मेरा ख्याल है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अब ये निज़ाम उस तरह नहीं चल सकता जिस तरह वो चलाना चाहते हैं। अब उन्हें अवाम की जो राय है उसका ख्याल करना पड़ेगा, और उसको मुकद्दम रखना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट का कितना रोल है किसी भी हुकूमत की सिलेक्शन में और रिजेक्शन में? आप क्या समझते हैं इसके बारे में? मेरे ख्याल में ये सवाल अगर इस तरह हो कि इस्टेब्लिशमेंट का कितना रोल नहीं है, तो वो ज़्यादा आसान होगा मेरे लिए। जी बिल्कुल। क्योंकि मियाँ साहब ले लें, आप मुस्लिम लीग नवाज ले लें, पीपल्स पार्टी ले लें, मौलाना फजल रहमान ले लें, जितनी भी बड़ी सियासी पार्टियाँ हैं, हर पार्टी ने ये कहा है कि हमारे ऊपर जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने हमेशा हुक्मरानी की है। तो मेरे ख्याल में मेरी भी यही राय है कि जो हुक्मरानी असल में तो उनकी है, बाकी चल रहा है निज़ाम। ठीक हो गया। अमेरिकी अरकान कांग्रेस ने जो इलेक्शन में धांधली हुई है उसकी मतलब उन्होंने इस चीज़ का तकाजा किया, मुतालबा किया है कि हम जो भी इस धांधली के नतीजे में जो भी नई गवर्नमेंट बनेगी हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिन सियासी लीडरों को बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा के अंदर किए उनको उनकी रिहाई का भी मुतालबा किया है। आप क्या समझते हैं कि ये उनका मुतालबा अपनी जगह पर सही है और तहरीक इंसाफ को इससे कितना फ़ायदा होगा? मेरा ख्याल है जी, अमेरिका हो या कोई भी वेस्टर्न कंट्री हो जो दुनिया पे इस वक्त जो इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट है, तो वो मेरे ख्याल में अपने मफाद की बात करते हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं आज फ़लस्तीन के साथ जो कुछ हो रहा है
क्या अमेरिका हमारे इलेक्शन जो हैं उनकी तरफ उनकी ज़्यादा तवज्जो होनी ज़रूरी है, या वो जो इंसान की कत्लेआम हो रहा है इंसानियत का, जी कि बिल्कुल। उसकी तरफ होनी चाहिए? तो वो अपने मफाद के लिए उनका बयान एक दिन आपके हक में आएगा तो आप खुश हो जाएंगे, दूसरे दिन दूसरे के हक में आएगा तो वो खुश हो जाएंगे। जब भी कोई भी इस मुल्क की बेहतरी के लिए स्टेप लेना है तो वो आपने खुद लेना है, इस मुल्क के लोगों ने लेना है, इस 24 करोड़ आवाम ने लेना है। कोई अगर इंटरनेशनल पावर आप समझते हैं कि आपको आपका हक दिलाएगी, तो मैं इससे एग्री नहीं करता। ठीक हो गया। अच्छा, IMF को जब बानी पीटीआई ने खत लिखा था तो नवाज शरीफ साहब का कहना है कि ये पाकिस्तान के साथ खुली दुश्मनी थी। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, बात यह है कि IMF जब आपको कर्ज देती है तो आपके बिजली के रेट से लेके पेट्रोल के रेट, जो आपकी आमदनी है, जो टैक्सेस है, उस सब का अदब वो देते हैं आपको, जी कि आपने इतने अहदाफ पूरे करने हैं, आपने इतने % महंगाई करनी है, आपने इतने रिजर्व अपने पास इकट्ठे करने हैं। जी बिल्कुल। तो जब ये सारा कुछ वो कर सकते हैं तो खान साहब ने जो एक बात उसमें की है उसको कोई बात नहीं कर रहा उस पर। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन का ऑर्डर करवा लें, और ये बड़ी जायज़ बात उन्होंने की है कि इलेक्शन अगर वाकई ये जो जिस हुकूमत के साथ आप डील करने जा रहे हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो ज़रूर करें। लेकिन अगर ऑडिट करवाने की उन्होंने बात की है कि अगर उसके पास मैंडेट ही नहीं है अवाम का, अवाम ने इलेक्ट किसी और को किया है, आप किसी और के साथ कर रहे हैं, बैठ के डील कर रहे हैं, और ये वही लोग हैं कि जिन्होंने इतने अरसे से इस मुल्क को दिवालिया कर दिया है, और ये जो कर्ज लेते हैं बाहर से उसका निसब से भी कम ये खर्च करते हैं मुल्क पे, और बाकी जो लूट सूट करके आज पूरी दुनिया में इनकी जायदादें हैं कैसे बन गई हैं। जी आज बहुत बड़े बड़े मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट देखे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम देखे हैं, बहुत बड़े मालदार लोग देखे हैं, लेकिन ये सियासत में आए हैं तो मालदार हुए, और ऐसे मालदार हुए कि 7 बराज़मों में इनकी जायदादें हैं। तो इस पे खान साहब की जो राय है वो बिल्कुल मैं उसकी तायीद करता हूँ, उसको सेकंड करता हूँ कि इसका ऑडिट करवाना चाहिए। अगर इलेक्शन में धांधली हुई है और धांधली ज़्यादा ये हुकूमत है तो उसके साथ बिल्कुल भी आपको कोई निगोसिएशन नहीं करनी चाहिए, इस मुल्क की इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ करनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, मुगल साहब ये बताएं कि क्या ये रिवायत बन चुकी है या ये ज़रूरी चीज़ बन गई है कि जो भी तरीके इंसाफ का पीटीआई का जो सपोर्टर होगा तो या फिर उसका जो लीडर होगा उसके लिए जेल जाना मस्ट हो गया हुआ है? देखिए, हम तो इससे अपने लिए एक खुशकिस्मती समझते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं जी कि हम एक ऐसी जमात से हैं, हमने एक ऐसी जमात के कायद जिन्होंने हमेशा हक और इंसाफ की बात की है उनके साथ खड़े हैं। उसके लिए ये हमें जेल में डाल दें, ये हमें हमारे कारोबार बंद कर दें, ये हमारे पे जो सख्तियाँ कर सकते हैं कर दें, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला जनाब इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए। हमें हमारे साथ जो मर्जी है ये ज़्यादती कर ले, हम इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। ठीक हो। मुगल साहब ये बताएं कि हमारे जो सियासी लीडरों को जब भी कोई मैंडेट दिया जाता है और उनको आवाम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से हर तरह की सहूलियत दी जाती है, लेकिन फिर भी वो जो उनकी जिम्मेदारी होती है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, लोगों का मिशन कुछ और होता है ना। आप ये समझ रहे हैं कि आपने एक शख्स को इलेक्ट करके असम्बली में भेज दिया तो वो आपके लिए काम करेगा, आपके फलाह बहबूद के लिए काम करेगा, आपकी बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, सेहत में, तालीम में, इसमें कोई करेगा। लेकिन उसका मकसद तो वो होता है, एक शख्स जा रहा है असम्बली में 60-65 करोड़ रुपया लगा के। जी अब जो 60-65 करोड़ रुपया ला के असम्बली का मेंबर बनेगा तो उसके से तवक्को करनी मेरे ख्याल में ये फजूल है। उसने जाके पहले उस 60-65 को 4 गुना करना है, उसके बाद आपके बारे में वो सोचेगा कि उसने क्या करना है। जब तक इस मुल्क में मेरिट का निज़ाम नहीं आएगा, जब तक अवाम का मैंडेट उनके मुंतखब नुमाइंदों के हवाले नहीं किया जाएगा और इसी तरह उनके वोट पे डाका डाला जाएगा, कभी भी कोई नुमाइंदा आपके हक में बात नहीं कर सकता। ठीक होगा। अच्छा मुगल साहब, लास्ट में आप क्या अपने जो सपोर्टर हैं पीटीआई के उनको और आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए जी, हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, और इवन कि मैं तो पूरी जो अवाम है, पाकिस्तानी अवाम है, जिस तरह इन्होंने 8 फरवरी को निकल के इमरान खान साहब पे इत्मीनान का इज़हार किया और जिस तरह इन्होंने वोट कास्ट किया अपना और बदला लिया, उस जुल्म का बदला लिया कि जो 2 साल से इन पे हो रहा था, तो मेरे ख्याल में उनको मैसेज जो मैं देना चाह रहा हूँ उन तक, तो वैसे खान साहब का मैसेज हर घंटे बाद उनके पास पहुँच रहा होता है
तो मेरा तो यही मैसेज है कि जो इन्होंने खान साहब पे एतमाद किया और जिस तरह खान साहब के लिए निकले, इनको मैं सलाम पेश करता हूँ और मैं तवक्को रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जब तक हम इस मुल्क की हकीकी आज़ादी हासिल नहीं कर सकते, उस वक्त तक हमारी ये स्ट्रगल जारी रहेगी। उसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ी हम इंशाल्लाह देंगे, लेकिन इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए हम सारे इकट्ठे हैं और सब लोग मिलकर, क्योंकि ये कोई फ़र्द वाहिद नहीं कर सकता। आप कहेंगे कोई 10 लोग 4 लोग मिलके कोई आपको हकीकी आज़ादी दिलाएंगे, आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करेंगे, तो ये नहीं हो सकता जब तक 24 करोड़ आवाम को ना निकलना नहीं निकलेंगे। आपको निकलना पड़ेगा, आपको अपने हक के लिए निकलना पड़ेगा। कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी लीडर की, किसी कायद की। आपका कायद जेल से भी आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है और उसी को आप फॉलो करें, आप निकलें और अपने हक के लिए लड़ें। बहुत शुक्रिया मुगल साहब आपका। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने जमशेद मुगल साहब की बातें सुनी। नाज़रीन, पाकिस्तान बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया है। ज़रूरत इस बात की है कि अगर हर पाकिस्तान का शहरी खुद गाजी बने और अपना मुहासबा करे, तो बहुत दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान भी बाकी इस्लामी मुल्कों की तरह बेहतरीन लिस्ट में तरक्की की दौड़ में शामिल हो सके। इसी मैसेज के साथ अपनी होस्ट सबीन ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।